नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एमएस एक्सेल में एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं बिना किसी वीबीए कोड के और बिना किसी कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किए बिना। जस्ट आपको चाहिए एक सिंपल सा बेसिक एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो आपकी हेल्प करेगा ये डैशबोर्ड बनाने के लिए। अब जो ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है ना ही आपके डाटा को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकल फॉर्म में, बल्कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होगा। जैसे कि अगर आपने अपने डाटा में कोई एडिशन करी है तो वो उस डाटा को ये खुद ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा और आपको एनालाइज भी कराएगा उस डाटा को उसके अकॉर्डिंगली ही। साथ ही में दोस्तों, इस डैशबोर्ड के ज़रिए आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन का ही डाटा देखें तो वो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इस इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के ज़रिए। और साथ ही में इस डैशबोर्ड को आप अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल लिंक। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये डैशबोर्ड हम कैसे बनाएंगे एमएस एक्सेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे दिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इंटरैक्टिव डाटा शीट हम कैसे बनाएं, वो भी एमएस एक्सेल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एमएस एक्सेल की अपनी वर्कशीट ओपन कर ली है और यहाँ पे हमने दो शीट्स बनाई हैं। पहली शीट है हमारी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड शीट, जहाँ पे जितना भी हमारा डाटा होगा वो ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट होगा और हम इस शीट के थ्रू अपना सारा डाटा की परफॉर्मेंस जज कर पाएंगे। और दूसरी शीट हमने बनाई है यहाँ पे डाटा की, जहाँ पे हमने अपना प्रोडक्ट्स का डाटा यहाँ पे लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स लिखे हैं, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस और स्कैनर। अब इन प्रोडक्ट्स का हमने सेल डाटा यहाँ पे लिखा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में किन प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है और कितने प्रॉफिट हमें इस प्रोडक्ट में मिला है। तो ये सारा डाटा को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूरी वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो हर स्टेप आपने फॉलो करके देखना है। और साथ ही में इस शीट की जो अटैचमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इस शीट के ऊपर प्रैक्टिस भी कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने किसी भी डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक इंटरैक्टिव वर्कशीट बनानी है, तो दोस्तों सबसे पहले अपने डाटा को आपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना देखिए बहुत ही आसान होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वाला डाटा है और अगर आपने टेबल की फॉर्म में इस डाटा को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपने डाटा पे कहीं पे भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप चल जाइए ऊपर, देखिए एक्सेल में इंसर्ट टैब होता है, इस पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टेबल्स का। तो जैसे आप टेबल्स पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सारा टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टकट की का यूज करिए। जो शॉर्टकट की होती है टेबल्स को कन्वर्ट करने के लिए वो होती है आपकी Ctrl+T बटन। तो जैसे टी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली जितना भी आपने डाटा लिखा था अपनी शीट में वो सारा सिलेक्ट हो गया। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये डॉटेड लाइन आ गई और ये पूरा डाटा आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और साथ ही में जो सेल्स की रेंज है वो भी यहाँ पे लिखी आ गई है। उसके बाद बस आपने यहाँ पे ओके प्रेस करना है तो आप देखेंगे आपका डाटा सारा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। टेबल्स की खास बात क्या है कि आप टेबल्स को एक ही क्लिप में फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया है, मतलब हमने कहीं पे भी अपने डाटा में क्लिक किया हुआ है तो आपको यहाँ पे टेबल का डिजाइन टैब भी ओपन हो जाता है, जहां से आप जो भी टेबल का डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे आपका ये वाला डिजाइन सिलेक्ट हो गया है। अब बारी आती है कि अब आपने जब अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आपको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे करेंगे। तो उसके लिए यूज करेंगे हम दोस्तों पाइवट टेबल्स का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत बार आपने सुना भी होगा एक्सेल में पाइवट टेबल्स के बारे में। तो आज आपको बताऊंगा डिटेल में कि आप पाइवट टेबल का कैसे यूज कर सकते हैं एक इंटरैक्टिव वर्कशीट बनाने के लिए, वो भी एमएस एक्सेल में। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि हमने पाइवट टेबल का यूज करना है, आपने जो डाटा अपने टेबल में कन्वर्ट किया था आपने वहीं पे कहीं पे भी क्लिक कर लेना अपने डाटा में।
इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल का, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डाटा जितना भी आपका टेबल्स था वो सारा सिलेक्ट हो गया, मतलब जो भी डाटा आपने टेबल्स में लिखा था वो सारा आपका सिलेक्ट हो गया। और यही खास बात होती है पाइवट टेबल की, मतलब अगर आपका डाटा टेबल की फॉर्म में होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो एक खास बात और बता दूं कि अगर आपने आने वाले टाइम में अपने डाटा को और ऐड करना है, एडिशन करनी है, तो ये डाटा खुद अपडेट होता भी रहेगा। तो ये फायदा होता है कि जब भी आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब हमने क्लिक किया ये डाटा पूरा आपका सिलेक्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद अब आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपने पाइवट टेबल बनाना है तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा कि पाइवट टेबल या तो आप न्यू वर्कशीट में बना सकते हैं या आप इसी वर्कशीट में बना सकते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू वर्कशीट में अपना पाइवट टेबल बनाइए। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे शीट 1 आ गई है जहाँ पे आप पाइवट टेबल अपना बना सकते हैं। अब पाइवट टेबल बनाने से पहले मैं 2 शीटें और बना लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो भी डाटा मैं यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में रखूं वो डाटा देख के मुझे पता लग जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, मुझे 2 पाइवट टेबल और बनाने होंगे। तो उसके लिए मुझे ये वाली जो शीट बनी है फर्स्ट पाइवट टेबल की, इसकी मैं एक और कॉपी बना लूंगा, मतलब 2 और कॉपी मैं बना लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने पाइवट टेबल की कॉपी बनानी है तो वो भी बहुत आसान है। जस्ट आपने दोस्तों क्या करना है, जो ये वाली शीट 1 है इसमें अपना कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आपने क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे शीट 1 आ गया और ब्रैकेट में 2 लिखा आ गया, मतलब इसी की कॉपी आगे बन गई है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे और अगेन इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी थर्ड कॉपी भी बन गई है, मतलब आपकी 3 शीट यहाँ पे तैयार हो गई है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जिसके थ्रू आप अपना पाइवट टेबल बना सकेंगे। अब दोस्तों बारी आती है कि पाइवट टेबल बनाएं कैसे। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पाइवट टेबल बनाते हैं जहां पे हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में कितने प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पे शीट 1 को सबसे पहले हम रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने शीट 1 पे जस्ट डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस शीट का नाम, हम लिख लेते हैं लेट्स से प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना शीट का नाम लिख लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे जो पाइवट टेबल लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए पाइवट टेबल फील्ड्स आ जाएंगी। अब आपने इसमें से अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, जो जो डाटा आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्म में। अब हमने ढूंढना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्री में उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना कंट्री का जो ये वाला फील्ड है इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं रोज में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे कंट्रीज के नाम आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आ जाए, तो प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं कॉलम्स में। तो आप देखेंगे हमारे 4 प्रोडक्ट्स, मतलब कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और यूपीएस, सारे आपके यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हम चाहते हैं जो इसका प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना ये प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट लेने के बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं वैल्यूज में। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी प्रॉफिट की वो सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। आइए अब इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल अच्छा ढंग से लगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने पाइवट टेबल की वैल्यूज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम चल जाते हैं यहाँ पे होम टैब में, और होम टैब में आपको यहाँ पे नंबर के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा कॉमा स्टाइल का, मतलब ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वैल्यूज के बीच में यहाँ पे कॉमा लग गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अब लेकिन इसके साथ डेसिमल प्लेसेस भी आ गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस डाटा से डेसिमल प्लेसेस हटा दिए जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करूंगा 2 बार तो आपके यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हट भी गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस वैल्यूज के बीच में रुपीस का सिंबल आ जाए, क्योंकि जितना भी डाटा है मैं चाहता हूँ कि रुपीस में रिप्रेजेंट हो हमारी इंडियन करेंसी में। तो उसके लिए देखिए साथ में ही आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इंडिया आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके देखिए यहाँ पे रुपीस का सिंबल भी आ जाएगा। अब आपका डाटा देखिए काफी अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट होना शुरू हो गया है। अब मैं जो ये पाइवट टेबल की जो पहली शीट है इसका मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा चार्ट की फॉर्म में, ताकि ये टेबल हमारा और भी रिप्रेजेंटेबल लगे।
तो चार्ट बनाने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपने सबसे पहले अपने डाटा में कहीं पे भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है पाइवट टेबल एनालाइज पे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पाइवट चार्ट का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों पाइवट टेबल चार्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ से आप अलग अलग चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है, मतलब हमने यहाँ पे कंट्रीज भी लिया है और साथ ही में यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं और साथ ही में यहाँ पे प्रॉफिट का ऑप्शन भी है। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है हम बनाएं कॉलमर चार्ट। तो हमने यहाँ पे कॉलमर चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो भी चार्ट टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो चार्ट टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये वाली चार्ट टाइप सिलेक्ट कर ली जो कि होता है आपका स्टैक्ड कॉलम। वैसे आप जो चार्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है और देखिए आपका चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको हर स्टेप समझ आ रहा है और आप इसको करके भी देखेंगे। और जब आपका देखिए अब आपका चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि हमारा चार्ट और भी रिप्रेजेंट लगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो फील्ड्स है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री लिखा है, सम ऑफ द प्रॉफिट है, प्रोडक्ट है, मतलब फील्ड्स है, ये अच्छी नहीं लग रही और साथ ही में हमारा चार्ट भी थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है। तो सबसे पहले हम इन वाली फील्ड्स को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए बहुत ही आसान है, आपने किसी भी फील्ड पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे फील्ड्स हाइड हो जाएंगी। और साथ ही में जब आपने यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिज़ाइन का। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं नीचे एरो की पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं देखिए लास्ट वाला डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब स्टाइल 11। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब एक कमी इस चार्ट में ये लग रही है कि इस चार्ट में टाइटल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस चार्ट में टाइटल भी लिखा आ जाए। तो इसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने डिज़ाइन टैब में ही जाना है। तो डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्विक लेआउट का। तो जैसे जाएंगे यहाँ पे जो फर्स्ट लेआउट है इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें चार्ट का टाइटल भी आ जाएगा। अब इस चार्ट के टाइटल को अगर आपने चेंज करना है तो जस्ट आपने इस पे डबल क्लिक करिए और इसको यहाँ पे चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट का टाइटल लिख देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे चार्ट का टाइटल लिख लिया प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। अब आपका यहाँ पे चार्ट रेडी है, लेकिन एक कमी और लग रही है, इस चार्ट का हम बॉर्डर भी साथ साथ डाल देते हैं। तो चार्ट का बॉर्डर डालने के लिए आपने सिंपली चार्ट पे क्लिक करना है और इस बार आपने जाना है यहाँ पे फॉर्मेट के टैब में। तो जैसे जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बॉर्डर्स का, मतलब शेप स्टाइल्स का। तो यहाँ से जो भी बॉर्डर आपने सेलेक्ट करना है वो बॉर्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है कि आपने जो अपने पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट बनाया है इस चार्ट को आपने अपनी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में लेके जाना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, आपने सिंपली अपने चार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप जाते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में और जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या आप कंट्रोल V से भी पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आप देख सकते हैं आपका चार्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब बारी आती है कि आपने इस चार्ट को अच्छे ढंग से पोजीशन कर लेना है अपने डैशबोर्ड में ताकि ये अच्छा लगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस चार्ट के ऊपर जैसे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप इस चार्ट को मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। लेट्स से मैं इस चार्ट को यहाँ पे रखना चाहता हूँ और अगर आप रखना चाहते हैं इसको प्रॉपर वे में और अगर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट बटन तो आप देखेंगे आपका जो चार्ट बनाया था वो स्नैप हो जाएगा आपके सेल के अकॉर्डिंगली, मतलब वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। जहाँ पे आपका सेल होगा उसके अकॉर्डिंगली ये आपको बता देगा आपका चार्ट कहाँ पे प्लेस होगा प्रॉपरली। तो अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ अपना चार्ट लेट्स से यहाँ पे, तो आप देखेंगे आपका चार्ट यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो गया है। तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और साथ ही में इस चार्ट की थोड़ी सी अगर मैंने हाइट इंक्रीज करनी है तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और साथ ही में अगर मैं ऑल्ट बटन भी प्रेस कर लेता हूँ तो ये चार्ट हमारा प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा।
तो इस ढंग से दोस्तों हमने देखिए फर्स्ट पाइवट टेबल का चार्ट बना लिया। उसी ढंग से हम क्विकली सेकंड चार्ट और थर्ड चार्ट भी बनाएंगे पाइवट टेबल का, ताकि हमारा डैशबोर्ड और भी अच्छा दिखना शुरू हो जाए। तो सेकंड चार्ट बनाने के लिए हम क्लिक कर लेते हैं शीट 2 में और इस पे डबल क्लिक करके इसको कर लेते हैं रीनेम। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं नाम इसका यूनिट सोल्ड। ये नाम डालने के बाद हम अपने पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और इस बार हमें चाहिएगा कंट्री, तो हम कंट्री को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं रोज में, और साथ ही में हमें चाहिए यहाँ पे यूनिट सोल्ड, तो हम क्वांटिटी को ड्रैग कर लेते हैं वैल्यूज में। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में जाके यहाँ से कॉमा लगा लेते हैं और डेसिमल प्लेस यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और साथ ही में यहाँ पे करेंसी का सिंबल भी लगा लेते हैं। अब चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम जाते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में और क्लिक कर लेते हैं पाइवट चार्ट में। अब आप देख सकते हैं आपकी चार्ट की वैल्यू सिंगल है और सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस्ट चार्ट होता है वो होता है आपका लाइन चार्ट। तो हमने लाइन चार्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट वाला चार्ट है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने ओके प्रेस कर लिया। तो आपका यहाँ पे लाइन चार्ट आ गया है और यहाँ से हमने जो फील्ड्स है ये वाली, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ से कर लेते हैं हाइड ऑल बटन्स ऑन द चार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं डबल क्लिक करके। तो हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे यूनिट सोल्ड पर मंथ। अब हेडिंग डालने के बाद अब हम इस पर चार्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम चल जाते हैं यहाँ पे डिजाइन के टैब में और यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं अपने चार्ट का, जो कि होता है बिल्कुल लास्ट वाला, ठीक है, जो कि स्टाइल 15। तो आप देखेंगे ये वाला चार्ट का स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और साथ ही में फॉर्मेट टैब में जाके इसका बॉर्डर भी यहाँ से लगा लेते हैं। अब इस चार्ट को हमने लेके जाना है अपने डैशबोर्ड में, तो जस्ट हम इस चार्ट पे राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चल जाते हैं अपने परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में, यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो आपका यहाँ पे चार्ट जो है वो पेस्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको अगर रिसाइज करना हो तो हम क्लिक करके और ऑल्ट बटन प्रेस करके अपने कीबोर्ड का दोस्तों यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो आप देख सकते हैं हमारा चार्ट यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। इसी ढंग से हम यहाँ पे थर्ड शीट का भी अपना पाइवट टेबल का चार्ट बना लेते हैं। तो हम अगेन यहाँ पे थर्ड शीट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस बार जो पाइवट चार्ट बनाएंगे हम वो बनाएंगे प्रॉफिट के बेस पे। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट पर मंथ। ओके, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे रोज में और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट अपनी वैल्यूज में। अगेन हम इसको अब फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग करने के बाद उसके बाद रुपीस का सिंबल इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका बना लेते हैं चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए जस्ट हम अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं, जाते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में और पाइवट चार्ट पे क्लिक करते हैं। इस बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे लाइन चार्ट, या लाइन चार्ट नहीं सिलेक्ट करते, इस बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार पाई चार्ट। तो पाई चार्ट भी देखिए काफ़ी अच्छा होता है अगर आपने किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो इस बार देखिए सिंगल वैल्यू ही है तो हमने पाई चार्ट यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे ओके। तो आपका देखिए पाई चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और फील्ड्स को भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और साथ ही में यहाँ पे हेडिंग भी हम अपनी डाल देते हैं। हेडिंग डालने के बाद दोस्तों हम अपने चार्ट पे क्लिक करके इस पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं और साथ ही में डिज़ाइन टैब में जाके इसका डिज़ाइन भी चूज़ कर लेते हैं। तो हमने डिज़ाइन चूज़ कर लिया, साथ ही में हम यहाँ पे इसका बॉर्डर भी लगा लेते हैं। अब हमारी चार्ट यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इस चार्ट को हम यहाँ से कॉपी करके अपने डैशबोर्ड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट हम प्लेस कर लेते हैं ऑल्ट की प्रेस करके। तो आप देखेंगे आपका चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप हमारा चार्ट, तीनों चार्ट हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। मतलब एक तरह से आपका इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनना तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो हमारी चार्ट्स है इनका साइज सेट कर लेते हैं और इनकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला चार्ट है इसकी हाइट सेट कर लेते हैं इन चार्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं और ऑल्ट की प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसकी हाइट यहाँ पे इक्वल आ गई है। अब हम इस चार्ट को अगर थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर लें, ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि ये दोनों चार्ट इक्वल लाइन में आए, तो इसके लिए दोस्तों आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजिली। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखिए, अगर आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप ये वाली चार्ट भी साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये वाली
चार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं ये इस साइड से इक्वल आ जाए दोनों, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब आपकी दोनों चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, आपने यहाँ पे जाना है शेप फॉर्मेट के टैब में। तो जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट का, तो जैसे अलाइन पे जाएंगे और इसको करेंगे अलाइन राइट, तो आप देखेंगे दोनों चार्ट आपकी एक साथ अलाइन हो गई राइट हैंड साइड से। तो इस ढंग से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं दोनों चार्ट्स आपकी अलाइन हो जाए टॉप से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये वाला चार्ट सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो सेकंड चार्ट है ये वाला, ये भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम चल जाते हैं यहाँ पे शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद अलाइन में जाके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अलाइन टू टॉप। तो आप देखेंगे जो चार्ट है यहाँ पे, जो ये वाला सेल है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलाइन हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपने चार्ट्स की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। अब अलाइनमेंट सेट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने चार्ट्स में स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज करके अपने चार्ट्स को और भी इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। मतलब जो आपका डैशबोर्ड है वो बहुत ही इंटरेक्टिव हो जाएगा और एक तरह से एक ऐसा डैशबोर्ड हो जाएगा जहां पे आप अपना सारा काम एक साथ देख सकेंगे। तो देखिए इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपने कोई भी स्लाइसर इंसर्ट करना है तो जस्ट आपने अपने किसी भी चार्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है आपका स्लाइसर और एक होता है आपका टाइमलाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए टाइमलाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे देखिए टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टाइमलाइन किस चीज़ की इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये डेट बता रहा है, तो हम डेट पे क्लिक करके इसको ओके प्रेस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपकी यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट हो गई है। अब इस टाइमलाइन को हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए स्लाइसर भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए हम अपने पाइवट चार्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे मांगेगा कि आपने किस किस चीज़ का स्लाइसर इंसर्ट करना है। फिलहाल मैं देखिए यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह के स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं, एक होता है आपका कंट्री का और एक होता है आपका प्रोडक्ट का। लेकिन इसको इधर ड्रैग करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रीज लिखी है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, और यहाँ पे ऊपर हेडिंग कंट्री लिखी है। अब ये हमें पता ही है कि ये सारी कंट्रीज है, तो हम नहीं चाहते ये हेडिंग लिखी आए, और अगर ये हेडिंग भी हट जाएगी तो हमारा जो स्लाइसर है वो और भी कॉम्पैक्ट दिखेगा और भी अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, स्लाइसर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे स्लाइसर सेटिंग में। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हेडर का, आपने इस पर टिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना। तो आप देखेंगे यहाँ से हेडिंग हट गई है। अब आप इस स्लाइसर को ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका स्लाइसर थोड़ा कॉम्पैक्ट और अच्छा दिखना शुरू हो गया है। उसी ढंग से दोस्तों आपने इसकी हेडिंग भी हटानी है, तो इस पर राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग में जाके डिस्प्ले हेडर पे अनचेक करके ओके प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो ये वाली जो स्लाइसर है ये भी अच्छा दिखना शुरू हो गया है। अब हम जो ये वाली कंट्री है हम इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं इस साइड, और जो हमारा कीबोर्ड माउस है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं इस साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों स्लाइसर्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए, साथ में टाइमलाइन भी इंसर्ट हो गई है। आइए अब इस डैशबोर्ड की हम सेटिंग कर लेते हैं ताकि डैशबोर्ड हमारा अच्छा दिखना शुरू हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट करी थी, ये टाइमलाइन थोड़ी आगे जा रही है। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे टाइमलाइन यहाँ पे आ गई है। अब दोनों स्लाइसर्स हम एक लाइन में चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके दूसरी स्लाइसर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे स्लाइसर के जो टैब है यहाँ पे जाना है और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलाइन का, और अलाइन आप किस साइड से करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड से करना चाहते हैं, तो हमने राइट हैंड साइड क्लिक किया। तो आप देखेंगे दोनों की अलाइनमेंट यहाँ पे सेट हो गई है, और यहाँ से क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं इस साइड, ताकि जो हमारी जो स्लाइसर है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे सेट आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्लाइसर यहाँ पे प्रॉपर आ गया है। ये वाला स्लाइसर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले स्लाइसर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा भी कर लेता हूँ। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी चार्ट की हाइट एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका ये वाला चार्ट है और आप चाहते हैं इसकी हाइट थोड़ी कम ज़्यादा करना,
तो यहाँ पे आपको एक्सेल में एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप हाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली। तो जस्ट हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जाते हैं फॉर्मेट टैब में, तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइट आ जाएगा। तो जितनी भी हाइट आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप हाइट फिल कर सकते हैं। तो वो वाली हाइट आप चार्ट की यहाँ पे आ जाएगी जो आप रखेंगे यहाँ पे। और साथ ही में अगर विड्थ भी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं विड्थ यहाँ पे 14 कर दूँ तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई है 14 सेंटीमीटर में। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप अपना सेट कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड की सेटिंग। अब दोस्तों बारी आती है कि जो हमने स्लाइसर इंसर्ट करे थे इसको आपने प्रॉपर वे में यूज़ कैसे करना है और अपनी जितनी भी चार्ट्स है जो आपने बनाई है इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो जैसे कि अगर आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ इंडिया का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। और यहाँ से मैं अगर कीबोर्ड पे सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ कीबोर्ड का डाटा शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही चार्ट में चेंज हो रहा है, बाकी के चार्ट्स में यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है अपने स्लाइसर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे स्लाइसर की सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट हम क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स है इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, मतलब डाटा शो कर रहा है इस चार्ट में। अब आप चाहते हैं कि सेम वैल्यूज यहाँ पे भी डिस्प्ले होती रहे, मतलब यहाँ पे भी चेंजेस होते रहे जो हमने 2 पाइवट टेबल के चार्ट्स बनाए हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, इस जो स्लाइसर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन का, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 प्राइवेट टेबल और आपको दिख रहे हैं, आपने इस पे टिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, उसी ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे सेकंड जो स्लाइसर है यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शन में, और यहाँ पे जो 2 पाइवट चार्ट है, ठीक है, जो टेबल हमने बनाए थे इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो आपके पाइवट चार्ट है वो कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। अगर आप यहाँ पे देखिए, आप इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सारे चेंजेस आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और वैसे आप देखिए अगर सारी कंट्रीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए सारी कंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड माउस और स्कैनर सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, वो भी प्रॉपर वे में। अब दोस्तों बारी आती है कि अगर आपने डाटा को अपडेट किया है, मतलब अगर आपने डाटा में अपने और एडिशन करी है और आप चाहते हैं कि वो डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे आपके इस शीट के अंदर, तो वो आप कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी डाटा की शीट थी तो ये वाली थी, जहाँ पे हमने जिस डाटा का हमने अपना चार्ट्स बनाए हैं, अपना इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाए हैं, और हमारा एक न्यू डाटा है ये वाला। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो डाटा हमारा है, जो कि है हमारा अप्रैल का, ये भी ऐड हो जाए इस डाटा के अंदर और ये भी हमारा चार्ट में डिस्प्ले होता रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वाले डाटा को इस टेबल के नीचे ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हमने जो टेबल है बिल्कुल देखिए एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद बिल्कुल देखिए एंड में क्लिक करना है, मतलब जहाँ पे हमारा टेबल खत्म हो रहा है दोस्तों, इसके बिल्कुल एंड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी से, तो आप देखेंगे ये एक ही टेबल में आ गया है। और यही टेबल की खास बात होती है, मतलब आप जितना मर्जी अपना डाटा ऐड करें ये टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे जो हमने टेबल ऐड किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सेम पुराने वाला डाटा शो हो रहा है। तो इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करना देखिए बहुत ही आसान होता है। तो अपडेट करने के लिए सिंपली आपने किसी भी अपने पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है डाटा के टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिफ्रेश ऑल का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जो डाटा हमने न्यू ऐड किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डाटा यहाँ पे अपडेट भी हो गया है बहुत ही ईजिली। अब बारी आती है दोस्तों कि अगर आपका यहाँ पे डैशबोर्ड बन गया है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना लिया है। अब इसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कैसे करना है ताकि ये प्रॉपर अच्छा लगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करना है बाहर की तरफ। उसके बाद हम चल जाते हैं यहाँ पे व्यू के टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रिड लाइन्स का, आपने इसको रिमूव कर देना है। तो जैसे रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे पीछे की जो लाइन्स है वो सारी रिमूव हो गई है, और जो हमारा डैशबोर्ड है वो और भी प्रोफेशनल दिखना शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी टैब्स है ये वाले, ठीक है, हम इनको भी हाइड कर देंगे ताकि जब भी हम अपनी वर्कशीट किसी के साथ शेयर करें तो ये वाले टैब्स उनको ना दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस वाले टैब पे क्लिक करते हैं।
और शिफ्ट प्रेस करके अपने जितने भी टैब्स हैं वो सारे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं यहाँ से हाइड। तो आपके ये वाले टैब सारे हाइड हो गए हैं और सिंपली आपको एक ही टैब यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपको लगता है कि जो आपका यहाँ पे जो डैशबोर्ड बना है ये आपके कलर्स आपको पसंद नहीं आ रहे, आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप इनके कलर्स अपने थीम के अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है लेआउट के टैब में। पेज लेआउट के टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स का। यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी थीम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने डाटा की, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाली थीम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाली मुझे अच्छी लग रही है रेड कलर की, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये वाली थीम यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और हमारा डाटा और भी प्रोफेशनल वे में दिखना शुरू हो गया है। अब दोस्तों अगर आपने इस डाटा शीट को शेयर करना है तो वो आप कैसे करेंगे? तो शेयर करने के लिए देखिए बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे टॉप कॉर्नर में एक मैसेज बॉक्स ठीक है मिल जाएगा, मतलब शेयर का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा शेयर का। इस पर क्लिक करके अगर आपका यहाँ पे नेट का कनेक्शन होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिंक कॉपी करने का। तो सिंपली आप इस लिंक को कॉपी करके अपनी एक्सेल की शीट को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे नेट का कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आपका कनेक्टेड होगा तो यहाँ से आप इजीली शेयर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही में और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।